हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये होता क्या और किसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी सेफ्टी लॉन्ग टाइम के लिए बरकरार रहेगी। तो लार्ज कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन, मिड कैप मतलब मिड कैपिटलाइजेशन और स्मॉल कैप मीन्स स्मॉल कैपिटलाइजेशन वाले जो कंपनियाँ होती हैं उनके बीच का डिफरेंस। तो लार्ज कैपिटल में वो कंपनीज आती हैं जिनका टर्नओवर जो है, कंपनी का वैल्यूएशन 20,000 करोड़ और मोर है, ठीक है ना। मिड कैप में वो कंपनियां आती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 से लेस कम है बट 5,000 से ज़्यादा है, ठीक है ना, मोर देन 5,000 करोड़, ठीक। तो वो मिड कैप में आ जाती हैं। स्मॉल कैप वो कंपनियां होती हैं जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,000 करोड़ से कम है, ठीक है ना, लेस 5,000 करोड़। इन पर इम्पोर्टेंस इसे जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत लोग कहते हैं कि हमें लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप में कंपनीज में स्टॉक्स बाय करना चाहिए, स्मॉल कैप्स में बाय करना चाहिए। इम्पोर्टेंट इसलिए है, देखिए इन कंपनीज की वैल्यूएशन, जो लार्ज कैप की हम बात करें, इन कंपनी की वैल्यूएशन पहले हमने आपसे बात कर लिया कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। तो इसके अंदर आप जब इन्वेस्ट करते हैं इट मीन्स कि ये कंपनी पहले से ही वेल डेवलप्ड है, ठीक है ना, वेल डेवलप्ड है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, यानी कि कंपनी आपको सालाना कुछ ना कुछ रिटर्न देगी, लॉस में नहीं जाएगी, ऐसा माना जाता है लार्ज कैप का, ठीक। बट यहाँ पर इन्वेस्ट करना आपको रिवार्ड ज़्यादा नहीं मिलेगा बट लॉस भी नहीं होगा। इट मीन्स कि आपका जो है नील बट्टे सन्नाटा है, कि आपने 1 रुपया दिया है तो शायद आपको 1.5 रुपये मिल जाए, कुछ इस तरीके से। क्योंकि इन कंपनियों का अब बढ़ना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कंपनियां ऑलरेडी जो है इतना बढ़ चुकी हैं, इतना अप जा चुकी हैं, इतना मूवमेंट कर चुकी है, इतना वॉलेटिलिटी ये पहले ही दे चुकी हैं, लिक्विडिटी इनके अंदर पहले ही से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इनको बढ़ना ना के बराबर होता है, ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे ग्रो करेंगे, क्योंकि वो पहले से ग्रो कर चुकी हैं। इसलिए ये होता है कि आप लार्ज कैप में ज़्यादा पैसे का इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि उसका इक्विटी जो वैल्यू होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है, इक्विटी शेयर का। अब बात आता है मिड कैप का। यहाँ पर और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इनका जो इक्विटी शेयर की वैल्यू होती है, जो प्राइस होती है, प्रीमियम होता है, वो काफ़ी कम होता है, ठीक है ना, काफ़ी कम होता है। तो और इनके चांसेस रहते हैं इन फ्यूचर की ग्रो करके मिड कैप से जो है लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि आपने जो 100 रुपये का कोई शेयर लिया हुआ है तो उस टाइम वो मिड कैप कंपनी थी, उसका कैपिटलाइजेशन कम था, फिर वो बढ़ के 500 रुपये हो गया और वो लार्ज कैप में चली गई, मान के चलिए। तो यहाँ पर आपको 400 का वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी देखने को मिला, 400 का आपका जो है रिवॉर्ड मिला, ठीक। तो इसलिए कहते हैं कि मिड कैप में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर रिस्क होता है बट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनी ग्रो फेज में होती है, धीरे धीरे कंपनी बढ़ती है। कोई सी भी कंपनी है, एक आध कंपनी जो लॉस में चली जाती हैं। स्मॉल कैपिटलाइजेशन कंपनीज वो कंपनी होती है जिनकी जो वैल्यूएशन है 5,000 करोड़ से कम होता है, ठीक है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इनको स्मॉल कैप में रखा जाता है और इसका जो इसके अंदर रिस्क भी हाई होता है और रिवॉर्ड भी हाई होता है, ठीक है ना, स्मॉल कैप में। क्यों? क्योंकि देखिए स्मॉल कैप में होता क्या है कि मार्केट अभी कंपनी ने स्टार्टअप किया है और वो कंपनी अभी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो वहाँ पर रिस्क है, कंपनी जो है लॉस में भी जा सकती है और कंपनी जो है प्रॉफिट में भी जा सकती है। तो जब प्रॉफिट में जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा, जब लॉस में जाएगी तो आपको नुकसान होगा। तो इसलिए लोग कहते हैं मिड कैप में आप लोग मिड कैपिटलाइजेशन जो कंपनी है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करिए, स्मॉल कैप में भी आप इन्वेस्ट करिए, लार्ज कैप में भी आप इन्वेस्ट करिए। सबको आप जो है ना कुछ इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप में अगर 1 ले रहे हैं तो मिड कैप में 2 लीजिए, ठीक है ना, स्मॉल कैप में 3 लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क और रिवॉर्ड है ना कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। अगर आपको लार्ज कैप में लॉस हो रहा है तो आपको मिड कैप को रिकवर करके देगा, अगर आपको मिड कैप में लॉस हो रहा है तो स्मॉल कैप इन दोनों लॉसेस को रिकवर करके देगा।
इस तरीके से हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट इन सब कंपनीज़ में होता है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। ठीक, शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनी, शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉसेस देखने को मिलेगा। बट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मंथली जो है 1 से 2 या 3% से 5% के बीच में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपको इतना जो है इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप की बात करें तो जैसे कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है ना, टाटा कंसल्टेंसी हो गया, ठीक, इस टाइप के जो शेयर्स ये लार्ज कैप में आ जाते हैं। मिड कैप में आपका टाटा मोटर्स, टाटा डीवीआर, ठीक है ना, इस टाइप के बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं, जी इंटरटेनमेंट, ठीक है। और स्मॉल कैप में और छोटे छोटे आप कंपनियां तो उठा लीजिए, बहुत सारी कंपनियां हैं जो छोटे स्तर पे हैं, वो मिड कैप स्मॉल कैप में आ जाती हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।